क्या आप कभी अपने फेलियर्स से निराश होकर हार मान चुके हैं? कितनी बार ऐसा हुआ कि हार ने आपकी हिम्मत तोड़ दी? सोचिए, क्या कुछ बदल सकता है अगर हम हर बार फेल होने की बजाय थोड़ी सी उम्मीद लेकर कुछ नया ट्राई करें? अगर आप भी असफलता से सफलता तक का सफर तय करना चाहते हैं, तो यही वह जगह है जहां से शुरुआत करनी चाहिए। आज हम फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस नामक किताब की समरी लेकर आए हैं, जिसे मार्टिन मेडोज ने लिखा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी असफलताओं को मात देकर रोजमर्रा की आदतों और आसान एक्सरसाइजेस के जरिए सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किताब की इस जर्नी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फेलियर एक सीढ़ी बन सकता है सफलता की ओर। क्या आप तैयार हैं? लेट्स बिगिन। पार्ट 1, आपकी फेलियर की परिभाषा क्या है? असफलता का सीधा अर्थ यह है कि जब आप किसी अनुभव से कुछ सीखने में विफल होते हैं, तभी वह आपकी असफलता बनती है। अगर आप लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ नया आजमाते हैं, तो आप हर बार कुछ नया सीखेंगे। यह प्रक्रिया आपको भीतर से मजबूत बनाएगी और आपको अपने लंबे समय के लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगी। आपकी असफलता का आपके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा, यह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब में ऐसे 3 दिलचस्प रूपकों का जिक्र है जिनसे आप असफलता के प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। पहला रूपक एक भूल भुलैया जैसा है, जहां हर एक गलती आपको उस आखिरी मंजिल के थोड़ा और करीब ले जाती है। हर असफलता से आप सही रास्ता ढूंढने में और सक्षम होते हैं। दूसरे रूपक में असफलता को एक मूर्तिकार के औजार के रूप में देखा गया है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशकर एक खूबसूरत मूर्ति बनाता है, वैसे ही असफलताएं हमें तराशती हैं, हमें और बेहतर और मजबूत बनाती हैं। यह तराशने की प्रक्रिया हमें हमारे उद्देश्य की ओर धकेलती रहती है। और तीसरे रूपक में असफलता को एक फिल्टर की तरह दिखाया गया है, जो उन लोगों को छांट देता है जो पूरी तरह समर्पित नहीं है। जो लोग पूरे जोश और समर्पण से अपने लक्ष्य के पीछे नहीं लगते, वे इस फिल्टर से बाहर हो जाते हैं। अगली बार जब आप असफल हों, तो गुस्से, निराशा, हताशा या खुद को दोष देने की भावना से हार मानने की बजाय रुककर सोचें। उन नेगेटिव भावनाओं को अपने अंदर प्रोसेस करने के लिए खुद को थोड़ा समय दें। लेकिन याद रखें, यह भावना स्थायी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ठंडे दिमाग से बैठें और उन सीखों की एक सूची बनाएं जो आप उस असफलता से हासिल कर सके। यह जानना जरूरी है कि असफलता का मतलब सिर्फ मंजिल से दूर होना नहीं, बल्कि रास्ते को बेहतर तरीके से समझने का एक अवसर है। उन सबक को पहचानिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ऐसा करने से आप न सिर्फ अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के और करीब होंगे, बल्कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर उभरेंगे। पार्ट 2, 7 तरह के फेलियर्स और उन्हें कैसे संभालें। पहला छोटा मोटा फेलियर वह है जिसे आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, लेकिन इसे सही तरीके से संभालने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ताकतवर तरीका है स्टोइसिज्म, यानी वैराग्य की फिलॉसफी को अपनाना। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर कुछ आपके नियंत्रण से बाहर है, तो उसे स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। जब आप अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय जानबूझकर उन अनकंफर्टेबल बदलावों को अपनाने का अभ्यास करते हैं, तो यह आपको और मजबूत बनाता है। खुद को बार बार यह याद दिलाना जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। और यह सोचना अपने आप में एक सुकून का स्रोत बन सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मामला अब सुलझ चुका है और आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। याद रखें कि सब कुछ टेम्पररी है। इस दर्शन को अपनाने से आपको 2 तरीकों से फायदा होगा। सबसे पहले, आप चीजों को हल्के में लेना बंद कर देंगे और उन्हें बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत और कोशिश करेंगे। जब आपको यह एहसास होगा कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो आप जो आपके हाथ में है उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और पूरी शिद्दत से काम करेंगे। दूसरी ओर, जब आपको चोट लगेगी, चाहे वह भावनात्मक हो या मानसिक, आप उसे सहने और उससे निपटने में बेहतर हो जाएंगे। आप यह समझ पाएंगे कि हर चोट या मुश्किल सिर्फ अस्थायी है और उसे सहकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। यह मानसिकता आपको मुश्किल हालातों में भी मजबूत और स्थिर बनाए रखेगी। दूसरे तरह का छोटा मोटा फेलियर वह है
जो अनरियल उम्मीदों के कारण होता है। कई लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां वे बिना किसी आधार के ऊंची उम्मीदें पाल लेते हैं। वे फेल होते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हकीकत से परे जाकर कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे फेलियर्स से बचने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला, गोल तय करने से पहले सही रिसर्च करना बेहद जरूरी है। बिना सोचे समझे अनरियल उम्मीदें पालना आपको असफलता की ओर धकेल सकता है। जब आप किसी नई चीज में कदम रख रहे हों तो सावधान रहें। मानकर चलें कि शुरुआत में आप एवरेज रिजल्ट्स हासिल करेंगे और किसी जादू की उम्मीद करने के बजाय उन्हीं स्ट्रैटेजीज पर ध्यान दें जो साबित हो चुकी है। दूसरा, अगर आपकी आज की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो उसे बदलने के लिए तैयार रहें। एक ही तरीके पर जिद्दी बने रहना, जब वह कारगर न हो, आपको और ज्यादा असफलता की ओर ले जाएगा। लचीला बने रहना और अपने अप्रोच को बदलने की आदत डालना बहुत जरूरी है। और तीसरा, यह स्वीकार करना कि चीजें शायद ही कभी पूरी तरह आपकी प्लानिंग के अनुसार चलती हैं। कभी कभी आपके गोल तक पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है और जो आप कम समय में कर सकते हैं उसे कम करके आंकने की गलती हो सकती है। इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है क्योंकि सफलता समय और मेहनत दोनों मांगती है। तीसरे तरह का छोटा मोटा फेलियर ध्यान की कमी के कारण होता है। जब आप एक ही समय में कई अलग अलग गोल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इससे आपकी परफॉर्मेंस बाधित होती है। यह आपको असफलता की ओर तेजी से ले जाता है क्योंकि जब तक आप कम जरूरी ऑब्जेक्टिव्स को नहीं छोड़ते, जरूरी गोल्स तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे फेलियर्स से बचने के लिए सबसे पहले बड़े और महत्वपूर्ण गोल्स को प्रायोरिटी दें। अपनी ज्यादातर एनर्जी उन्हीं को पूरा करने में लगाएं। सफलता पाने के लिए आपका ध्यान सीमित होना जरूरी है। आप हर जगह अपना ध्यान नहीं बांट सकते। इसके साथ ही बोरियत को गले लगाना भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि जो चीजें पहले आपको रोमांचक लगती थीं, वे अब उतनी दिलचस्प न रहें, लेकिन अगर वे आपके लिए अच्छा काम कर रही हैं, तो उनसे चिपके रहना ही सही है। अक्सर सफलता उसी रास्ते से मिलती है जो रोजमर्रा के डिसिप्लिन से होकर गुजरता है, भले ही वह कभी कभी बोरिंग क्यों न लगे। अपने गोल के सार पर ध्यान केंद्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर आपको केवल एक ऐसा जरूरी एक्शन मिल सकता है जिस पर ध्यान केंद्रित करने से बाकी सारे एक्शंस या तो आसान हो जाते हैं या फिर उनकी जरूरत ही खत्म हो जाती है। यही वह की एक्शन है जो आपके गोल तक पहुंचने में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। ज्यादा क्लैरिटी और ध्यान प्राप्त करने के लिए इस महत्वपूर्ण एक्शन को पहचानें और उस पर काम करें। इससे न केवल आपका ध्यान सही दिशा में केंद्रित होगा, बल्कि आपकी सारी ऊर्जा और रिसोर्सेज भी उसी पर लगेंगे जो आपको तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। चौथे तरह का फेलियर अक्सर डर से उत्पन्न होता है। यह डर कई रूपों में आ सकता है। अनजान चीजों का डर, अस्वीकृति का डर, अपनी पहचान खोने का डर और रिश्तों को खोने का डर। अनजान डर और अस्वीकृति के डर से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप खुद को उन मुश्किल और असहज परिस्थितियों में डालें जिनका सामना करते हुए आपको अनजान या अस्वीकृति का सामना करना पड़े। जितनी बार आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, उतनी ही आसानी से आप इन भावनाओं का सामना करने लगेंगे। जल्द ही आप सीख जाएंगे कि असुविधा की इन नापसंद भावनाओं के बावजूद कैसे काम करना है और डर आपकी जिंदगी में एक रोकने वाला कारक बनना बंद कर देगा। जब आप अपनी पहचान खोने के डर से असफल होते हैं, तो इसका कारण यह होता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ नकारात्मक पहलुओं को अपने आप का हिस्सा मान लेते हैं। जैसे अगर आप मोटापे, गरीबी, शर्मीलापन या किसी और नकारात्मक लक्षण को अपनी पहचान में शामिल कर लेते हैं, तो इन्हें छोड़ना आपके लिए डरावना और असुविधाजनक हो सकता है। इस पहचान को बदलने की प्रक्रिया में धैर्य और आत्मस्वीकृति आवश्यक है ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन आपको यह महसूस करना होगा कि जिंदगी का मूल एसेंस विकास है। जितनी जल्दी आप उन नकारात्मक चीजों से छुटकारा पाएंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर और समृद्ध हो जाएगी। आखिरकार लोगों को यह डर होता है कि जब वे काम करना शुरू करेंगे या अपने एडवेंचरस गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वे अपने संबंध खो देंगे। यह डर बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपकी कोशिशों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खतरा मान सकते हैं। इसलिए
सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो आपके सपनों और लक्ष्यों का सम्मान करते हैं। ऐसे लोग आपके प्रयासों का समर्थन करेंगे और सक्रिय रूप से आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। सकारात्मक और सहायक संबंधों का निर्माण करना आपकी यात्रा को आसान और सुखद बनाता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर और भी उत्साह के साथ बढ़ सकेंगे। पांचवी तरह का फेलियर आत्मतोड़फोड़ के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति में अपने डर का सामना करने के लिए आत्मविश्वास की कमी होती है, या उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे किसी निर्धारित गोल को हासिल कर सकते हैं, या वे अपने आप को एक इंसान के रूप में मूल्यवान नहीं समझते, तो वे अपनी कोशिशों में समझौता करने लगते हैं। यह व्यवहार अक्सर ऐसे बहाने या परिस्थितियों को जन्म देता है जो फेलियर या इनएक्टिविटी की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अनजाने में किसी कारण से देर से जागना पसंद कर सकता है ताकि वे जॉब इंटरव्यू के दौरान थके हुए दिखें और सफलता की संभावना कम हो जाए। फिर जब वे फेल हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि मुझे यह नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे देर तक उठना पड़ा, जैसी बातें कहकर अपने ईगो को बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की आत्मतोड़फोड़ से बचने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन पर काम करना जरूरी है। जब आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखते हैं और अपने डर का सामना करने का साहस जुटाते हैं, तो आप आत्मतोड़फोड़ की इस चक्र को तोड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इस तरह के फेलियर से निपटने के लिए पहला कदम अपने गोल पर विश्वास करना है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इस बात पर विश्वास करें कि आप जिस गोल का पीछा कर रहे हैं वह आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको इसे जरूर हासिल करना चाहिए। यह माइंडसेट आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं में और अधिक मजबूत विश्वास बनाने में मदद करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगे, तो धीरे धीरे आप आत्मविश्वास भी विकसित करेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको अपने प्रयासों पर विश्वास करना और अपनी क्षमताओं को पहचानना आवश्यक है। इस विश्वास के साथ आप आत्मतोड़फोड़ की प्रवृत्ति को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कदम सेल्फ डिसेबिलिटी की रणनीति को कुछ अधिक प्रभावी तरीकों के साथ बदलना है। डिफेंसिव पेसिमिज्म एक ऐसी मानसिकता है जिसमें व्यक्ति नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है और हर संभावित चुनौती के लिए खुद को तैयार करता है। इस प्रकार उन्हें कम चिंता होती है और वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। डिफेंसिव पेसिमिज्म अपनाने के लिए अपनी चिंताओं को एक एक करके पहचानें और उन्हें प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां बनाएं। दूसरी ओर स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिस्ट मानते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, और यह मानसिकता उन्हें चिंता को कम करने और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने में मदद करती है। ज्यादा आशावादी बनने के लिए अपने जीवन में हर फेलियर और सफलता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का दावा करें। अपने नियंत्रण को बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास के लिए अपने कंफर्ट जोन को चुनौती दें और असहज स्थितियों में प्रवेश करें। इसके साथ ही नकारात्मक घटनाओं को बहाने बनाने के बजाय उन्हें सबक में बदलने का प्रयास करें। सोचें कि आप क्यों असफल हो रहे हैं और उस अनुभव से क्या सीख सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको न केवल आत्मविश्वास दिलाएगी, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में भी मदद करेगी। आखिर में, एक काल्पनिक दुनिया में जीने का मतलब है इस विश्वास को अपनाना कि आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। आपको सफलता तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय की सीमा के बारे में यथार्थवादी बनना होगा और उस सामाजिक कार्यक्रम के खिलाफ खड़े रहना होगा जो आपको औसत रहने के लिए कहता है। जब भी आप अपने दिल की गहराई में महसूस करें कि आप सही हैं, तो उन सभी चीजों के खिलाफ जाने की हिम्मत करें जो आपको रोकती है। अपनी सोच को सीमित करने वाले विचारों को चुनौती दें और अपने सपनों को साकार करने का साहस जुटाएं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। इस तरह आप अपनी सीमाओं को पार कर सकेंगे और वास्तविकता में अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। लोग अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बेसब्र होते हैं। धीमी प्रगति से निराश होकर वे या तो हार मान लेते हैं या फिर एक अस्थिर गति तय कर लेते हैं। दोनों ही मामलों में सफलता की तुलना में असफलता की संभावना अधिक होती है। यदि आप अक्सर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि धीमी प्रगति आपको हतोत्साहित करती है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें
न कि केवल एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उस तक पहुंचने पर। याद रखें कि समय सीमा आपकी जिंदगी को निर्देशित नहीं कर सकती। दूसरों से अपनी तुलना करने से बचें और गुस्सा न हो कि आप असफल हो जाते हैं जबकि दूसरे जीत जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक चीज में दूसरों के समान अच्छे न हों, लेकिन किसी और चीज में आप उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लंबे समय में आपके पास उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन करने की अधिक संभावना है, इसलिए अपने टैलेंट को हल्के में न लें। अगर आप इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इतने बेचैन हैं कि आप एक टिकाऊ दैनिक दिनचर्या नहीं अपना पाते, तो स्प्रिंट और मैराथन के बीच का फर्क समझें। एक नए लक्ष्य के साथ शुरुआती गति हासिल करने के लिए एक संक्षिप्त स्प्रिंट बेहद मददगार हो सकता है। इसके लिए रोज के छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको न केवल प्रेरणा मिलेगी बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, जिससे आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। इससे आपको एक निश्चित समय के बाद आपको ज्यादा टिकाऊ डेली रूटीन बनाने में काफी मदद मिलेगी। इससे आप उन बड़े गोल्स के लिए जिन्हें हासिल करने में सालों लगते हैं, उनकी अच्छी तरह प्लानिंग कर सकेंगे। क्योंकि रोजाना और लगातार किए गए छोटे कदम एक्सीडेंट्स और रिस्क से बेहतर होते हैं। सेल्फ लाइसेंसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के लिए नकारात्मक व्यवहार में शामिल होने की संभावना अधिक होती है। जैसे कि जब आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ध्यान रखें कि आप व्यायाम के बाद क्या खाते हैं। वर्कआउट के दौरान उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। कई बार लोग अपनी मेहनत का फायदा उठाने के लिए जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे व्यायाम उनके वजन घटाने के बजाय वजन बढ़ाने में योगदान करने लगता है। जब स्वास्थ्य की बात आती है, तो स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। सिर्फ इसलिए कि भोजन पर स्वस्थ का लेबल है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए वही खाएं जो आपको सच में स्वस्थ रहने में मदद कर सके। वित्तीय मामलों में इस बात के प्रति जागरूक रहें कि जब भी आप एक अच्छा वित्तीय निर्णय लेते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेकार की खरीदारी को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए पैसे बचाने और कमाने के लिए सावधान रहें। स्मार्ट खरीदार बनने के लिए उन चीजों का स्टॉक न करें जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। अपने आय का कम से कम एक छोटा सा हिस्सा हर महीने एक स्वचालित बचत खाते में ट्रांसफर करें। अपने क्रेडिट कार्ड पर खर्च की सीमा तय करें। अपने उन निर्णयों की सराहना करें जिनसे आपने अपनी स्वास्थ्य और छवि में प्रगति की है। उदाहरण के लिए, चॉकलेट खाने के बजाय एक स्वस्थ सलाद खाना, आलस्य करने के बजाय व्यायाम करना और आपकी जरूरत के अनुसार कैलोरी का सेवन करना। यह छोटे छोटे परिवर्तन न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करेंगे। सक्सेस फ्रेंडली माइंडसेट डेवलप करने और मेंटेन रखने के लिए 5 रूल्स और प्रैक्टिसेस। रूल 1, आपको अपनी जिंदगी मुश्किल तरीके से जीना चाहिए और लगातार अनसर्टेनिटी को अपनाना चाहिए। आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आप डर और अनसर्टेनिटी से निपटने में कितने अच्छे हैं। इसलिए अश्योर करें कि आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की बजाय उससे लड़ें। हालांकि हमेशा ऐसी सिचुएशन में खुद को रखना मजेदार नहीं होता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी में ज्यादा सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। हफ्ते में कम से कम एक बार अनकंफर्टेबल या डरावनी सिचुएशन में खुद को डालने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत करने में मदद करेगा और आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत को शांति से संभालने के लिए तैयार करेगा। अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में अनसर्टेन या डर महसूस करें, तो अपने आप से कहें कि आपको इसे ठीक से करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप इससे डरते हैं। रूल 2, आपको अपने ईगो को बीच की उंगली दिखानी चाहिए। जब आप कुछ नया सीख रहे हों, तो शर्मिंदगी का डर आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप बेवकूफ न बनने के डर से फिर से कोशिश नहीं करते हैं, तो आप असल में एक असफलता की राह पर जा रहे हैं। अपने फेलियर्स को सीरियस न लें। अगर आप कुछ नया सीखते समय बेवकूफ दिखने से बचकर अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, तो अपने आप को ऐसी कई सिचुएशंस में डालें और इस बारे में चिंता करने के बजाय कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बस फिर से कोशिश करें। रूल 3, खुद को सफलता के काबिल महसूस करें। अगर आपको भरोसा नहीं है कि आप सफलता के काबिल हैं, तो आप अपनी कोशिशों को बर्बाद कर देंगे।
अगर आप अपने डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं कि कहीं आपके आगे बढ़ने से दूसरों को कोई तकलीफ पहुंचे, तो अपने आप को याद दिलाएं कि एक बेहतर इंसान बनने से आपको उनकी मदद करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकेंगे। अगर आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं, तो अपनी इंस्पिरेशंस, स्ट्रेंथ्स, रिलेशनशिप्स और बाकी अच्छाइयों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। फिर उन पिछली सिचुएशंस के बारे में सोचें जिन्हें आपने सॉल्व किया है और उनके लिए थैंकफुल रहें। ऐसा करने से आप महसूस करेंगे कि आप कामयाब बनने के लायक हैं। यहाँ 3 बहुत प्रभावशाली सवाल हैं जो आपकी ताकत को पहचानने में मदद करेंगे और आपके दिमाग को अधिक रचनात्मकता से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। पहला सवाल है, क्या कारण है कि यह आपके लिए इतना जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें? इस सवाल का जवाब देने में समय लें। आपके उत्तर जितने मजबूत होंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना उतना ही आसान होगा। जब आप अपनी महत्वाकांक्षा और उसके पीछे के कारणों को स्पष्ट करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। दूसरा सवाल, आपकी अनूठी ताकतें या संसाधन क्या हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे? इसमें आपके व्यक्तिगत कौशल और गुणों के साथ साथ अन्य संसाधनों को भी शामिल करें जो आपके उद्देश्यों को हासिल करने में सहायक हो सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके पास क्या है जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सवाल, आपने अपने पिछले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी ताकत या संसाधनों का उपयोग कब और कैसे किया? जब आप अपने पिछले अनुभवों पर विचार करेंगे, तो यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी ताकतें कितनी प्रभावशाली रही हैं। आप यह भी लिख सकते हैं कि आप क्यों मजबूत महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आप एक प्यार करने वाले व्यक्ति हैं, समय के पाबंद हैं, ईमानदारी रखते हैं, शिक्षा को महत्व देते हैं या बड़ा सोचते हैं। इन सवालों के जवाब आपको अपने अंदर की सच्ची आत्मविश्वास को पहचानने में मदद करेंगे। जब भी आपको संदेह हो, अपनी सूची को फिर से पढ़ें जब तक कि आप फिर से आत्मविश्वास महसूस न करने लगे। यह प्रक्रिया आपको अपनी ताकत और क्षमताओं का एहसास कराएगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित रहेंगे। रूल 4, आपको पर्सनल जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी हर सफलता और असफलता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे सभी सफल लोग अपनाते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित 4 चरणों का पालन कर सकते हैं। पहला चरण, अपने पिछले अनुभवों के बारे में याद करें जिनसे आप सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपने किन परिस्थितियों का सामना किया और कैसे आपने उन पर विजय प्राप्त की। दूसरा चरण, अपनी कम से कम एक पिछली असफलता को याद करें जिसकी वजह आप बाहरी कारक को मानते हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप अपनी सोच को चुनौती देंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आप भी उसमें कोई जिम्मेदारी ले सकते हैं। तीसरा चरण, उन विकल्पों को अपनाएं जो आपको वर्तमान और भविष्य में चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे। यह आपको समस्या समाधान के लिए नए दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा और आप अधिक सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। अंतिम चरण, अपनी शब्दावली से मेरे पास कोई विकल्प नहीं है जैसे शब्दों को हटा दें और इसके बजाय यह जोड़े कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं। यह बदलाव आपके मानसिकता में सकारात्मकता लाएगा और आपको समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। इन 4 कदमों का पालन करने से आप अपने जीवन में अधिक जिम्मेदार और सक्रियता से निर्णय लेने वाले बनेंगे, जिससे आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। रूल 5, आप जो चाहते हैं उसे पहचानें और इसके बाद आगे बढ़ें। आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं उसे आपको पहचानना चाहिए और उसके पीछे जाना चाहिए। अपनी जिंदगी के बारे में साफ नजर रखने से आपको सही मौकों पर ध्यान देने और उनका फायदा उठाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अवसरों का फायदा न उठाकर सफल नहीं बन सकेंगे और जिंदगी के बारे में अफसोस होगा। अपना खुद का एक विजन बनाएं कि आप अपनी पूरी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं और उन गोल्स की एक लिस्ट बनाएं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, ताकि सही मौके के सामने आने पर उन्हें पहचानने में मदद मिले। अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी और पूरी जिंदगी को ध्यान में रखकर अपना विजन बनाएं। पार्ट 3, फेलियर से निपटने और बाउंस बैक करने के लिए 5 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, फेलियर को प्रोसेस करें। असफलता से निपटने का पहला कदम इसे सही तरीके से प्रोसेस करना है।
असफलता आपको कमजोर महसूस करा सकती है और यह जीवन को चुभने वाली भी बन सकती है। यह इतना गंभीर हो सकता है कि आप इस्तीफा देने या बहुत उदास महसूस करने के बारे में सोचने लगे। ये सभी भावनाएं सामान्य हैं और आपको इन्हें नकारना नहीं चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो अक्सर आप सुन्न हो जाते हैं, इसके अस्तित्व से इनकार करते हैं और इसके कारण उत्पन्न होने वाली भावनाओं को दबा देते हैं। कुछ लोग इस स्थिति में हैरान रह जाते हैं और अगली बार सफल होने की उम्मीद खो देते हैं। इसके बजाय असफलता से निपटने के लिए आपको जो हुआ उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना चाहिए। इंसान को भावनात्मक विविधता की आवश्यकता होती है। असफलता के बाद की उदासी या निराशा अंततः एक अलग मानसिक स्थिति में बदल सकती है। अक्सर यह गुस्से में तब्दील हो जाती है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने अनुभव से सीख सकते हैं और भविष्य में और अधिक मजबूती से वापस लौट सकते हैं। स्टेप 2, अपने आप को माफ करें। असफलता से निपटने का दूसरा कदम खुद को माफ करना है। कई लोग जब असफलता का अनुभव करते हैं तो वे खुद से नफरत करने लगते हैं, जबकि यह बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपनी हार के लिए खुद को माफ करके अपना आत्मविश्वास वापस हासिल करना चाहिए। आत्म आलोचना को आत्मकरुणा में बदलना सीखना असफलता से निपटने और नए आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया में आप अपनी भावनाओं के प्रति दयालुता बढ़ा सकते हैं। कल्पना करें कि आप किसी मित्र को असफलता से निपटने में मदद कर रहे हैं। खुद को उसी दया और समझ के साथ देखें जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त को देखते हैं। इसके अलावा स्वकरुणा के अभ्यास में लगें, जिससे आपकी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने में मदद मिलेगी। सकारात्मक आत्मसंवाद विकसित करें, खुद से सकारात्मक बातें करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। असफलता से निपटने का तीसरा कदम अपने भावनात्मक स्थिति को बदलना है। असफलता को सफलता में बदलने के लिए ऐसे निर्णय लें जो सकारात्मक हों और उन पर डटे रहें। इस दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपके दिमाग से असफलता को हटा दे। घर में बैठकर और असफलता पर गुस्सा होकर कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको अपने विचारों को सक्रियता में बदलने की आवश्यकता है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और नए अनुभवों का सामना करें। स्टेप 4, इससे सीखें। असफलता से निपटने का चौथा कदम अपने अनुभवों से सीख लेना है। इसके लिए सबसे पहले अपने असफलताओं से सीखे गए पाठों की एक सूची बनाएं। यह प्रक्रिया आपके लिए यह स्पष्ट करने में मदद करेगी कि आपने क्या गलत किया और किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। एक बार जब आप इन पाठों को पहचान लेते हैं तो अगली बार सफल होने के लिए एक नई रणनीति विकसित करने की कोशिश करें। अपने असफलताओं से सबक सीखने के लिए आवश्यक समय लें। अपने लक्ष्य पर फिर से काम करना शुरू करने से पहले अपनी असफलता का विश्लेषण करने में कुछ दिन बिताएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस विश्लेषण को गंभीरता से लें ताकि आप भविष्य में फिर से असफलता का सामना न करें। जब आप अपने आवश्यक पाठों की पहचान कर लें तो अपने लक्ष्य के लिए सही तरीके से काम करना शुरू करें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा बल्कि आपको आगे बढ़ने और सफल होने में भी मदद करेगा। स्टेप 5, अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करें। असफलता से उबरने का पांचवा और अंतिम कदम अपनी कोशिशों को फिर से शुरू करना है। जब आप अपने प्रयासों को दोबारा शुरू करने का विचार करते हैं तो संभव है कि आप कुछ हिचकिचाहट महसूस करें, क्योंकि आपको यह महसूस हो सकता है कि आप फिर से वहीं पहुंच गए हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन जब आप पहली बार कुछ छोटी जीत हासिल कर लेंगे तो यह आपके आत्मविश्वास को बहाल करेगा और असफलता के अनुभव को पीछे छोड़ने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए आप 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला, आप एक बड़े धमाके के साथ शुरुआत करें, यानी एक अत्यधिक दृष्टिकोण अपनाएं जिससे तुरंत परिणाम दिखाई दे। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठने का लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा रास्ता है कि आप धीरे धीरे एक नियमित दिनचर्या में वापस लौटने के लिए छोटे कदम उठाएं। आप शुरुआत में एक आसान वर्कआउट के साथ अपने दिनचर्या को फिर से शुरू कर सकते हैं और फिर समय के साथ इसे धीरे धीरे लंबा और मुश्किल बनाएं। दोनों ही दृष्टिकोण प्रभावी हो सकते हैं, इसलिए आपको वह तरीका चुनना चाहिए जो आपकी स्थिति के लिए सबसे बेहतर काम करे।
इससे आप न केवल अपने प्रयासों को फिर से शुरू कर पाएंगे, बल्कि अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में भी सक्षम होंगे। पार्ट 4, चलते रहने के लिए स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए 3 मास्टर स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1, एक पैशन डेवलप करें। चलते रहने के लिए एक दीर्घकालिक संकल्प होना आवश्यक है, और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक ऐसा दीर्घकालिक जुनून विकसित करना है जो आपको चुनौतियों के बावजूद प्रेरित कर सके। जब आप लंबे समय तक किसी चीज पर काम करते हैं, तो यह आपकी मानसिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। इसके साथ ही आप अपने साथ अच्छे महसूस करेंगे। एक ऐसा जुनून विकसित करें जो आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करे और आपको ऐसा समर्थन प्रदान करे जिसे आप अन्य लक्ष्यों पर काम करते समय लागू कर सकें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए यह एक शक्तिशाली मास्टर स्ट्रेटेजी है। जब आप लंबे समय तक किसी जुनून के लिए समर्पित रहते हैं, तो आप सीखेंगे कि कैसे मजबूत इच्छा शक्ति और काम के प्रति दृढ़ नैतिकता बनाए रखी जा सकती है। आपको एक ऐसी चीज खोजनी चाहिए जिसके प्रति आप लंबे समय तक जुनूनी रह सकें। यह आपको उन परिस्थितियों में जाने में मदद करेगा जहां आप अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ा सकते हैं। आपके जुनून में सभी प्रकार के खेल, सार्वजनिक बोलना, स्टैंड अप कॉमेडी, नृत्य, योग और यात्रा शामिल हो सकते हैं। आदर्श रूप से आपके जुनून के लिए आपको लगातार अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए लेखन, प्रोग्रामिंग, खाना पकाने या रचनात्मक कौशल जैसे चित्रण, पेंटिंग या फोटोग्राफी भी अच्छे तरीके हो सकते हैं। इस तरह का जुनून न केवल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और अपने जीवन में सार्थकता लाने का अवसर भी देगा। स्ट्रैटेजी 2, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच अपनाएं। चलते रहने के लिए ताकत बनाने के लिए आपको एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब आप ऊंची उम्मीदें बनाते हैं और मानते हैं कि आप हार नहीं सकते, तो आप अपने आप को एक निराशाजनक झटके के लिए तैयार करते हैं। जब आप इस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के संसाधनों को तेजी से खत्म कर देते हैं। इसलिए एक सफल प्रयोग करने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। सबसे पहले एक बजट तय करें और इसे निर्धारित समय के लिए लागू करें, जब तक कि आपको ठोस डेटा न मिल जाए। इस प्रक्रिया में आप विभिन्न तरीकों और रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया व्यायाम कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम के लिए समय और संसाधन तय कर सकते हैं। इसके बाद उस कार्यक्रम को नियमित रूप से अपनाएं और देखें कि आपके शरीर पर और आपकी मानसिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस दौरान अपने अनुभवों को नोट करें और उन बदलावों का विश्लेषण करें जो आप महसूस करते हैं। जब आप अपने प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे, तो आप अपनी ताकत को विकसित करने और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने में सक्षम होंगे। यह प्रक्रिया न केवल आपको नई चीजें सीखने का मौका देगी, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित भी करेगी। स्ट्रैटेजी 3, रिजल्ट की परवाह किए बिना वैल्यू ढूंढें। अक्सर चलते रहना मुश्किल होने का मुख्य कारण यह होता है कि आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह बेकार है। जब आपको कोई नतीजा नहीं मिलता, तो निराश होना स्वाभाविक है। यह समझ में आता है, क्योंकि आखिरकार कौन कुछ ऐसा करना चाहेगा जो बेकार हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कोशिश शायद ही कभी बेकार होती है। यह सही है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयासों में लगभग हमेशा कुछ मूल्य जरूर होता है। इस मूल्य को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी निराशा को कम करने और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जब आप अपनी कोशिशों को पूरी तरह से समय की बर्बादी मानते हैं, तो आप निराशा के गहरे कुएं में गिर सकते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा खो देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना समय या ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहता जो कोई परिणाम नहीं देती है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी कोशिशें और उनसे मिलने वाले परिणाम कीमती है। जब भी आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि कुछ पूरी तरह से बेकार था, तो उसे अनुभव करने के लिए धन्यवाद दें। निराश होने के बजाय सोचें कि आपने अपनी तरफ से क्या मूल्य जोड़ा है। इस प्रकार हर अनुभव एक सीखने का अवसर होता है जो आपको अगले कदम के लिए तैयार करता है। इस दृष्टिकोण से
आप अपने प्रयासों की सार्थकता को समझ पाएंगे और भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। पार्ट 5, हार मानने के 4 कारण। रीजन 1, अगर यह आपके अनुकूल नहीं है तो इसे छोड़ दें। अगर आप किसी चीज का पीछा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज आपको ऐसा करने के लिए कहता है, जैसे कॉलेज जाना या ऐसी नौकरी में काम करना जिससे आप नफरत करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में उन संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें आप किसी मूल्यवान चीज के लिए खर्च कर सकते थे। यदि आप अपने लक्ष्य को मुख्य रूप से रोजमर्रा की नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो इसे छोड़ देना चाहिए। ऐसा उद्देश्य स्पष्ट रूप से आपकी व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं होता। गलत लक्ष्य पर काम करने से न केवल आप उस लक्ष्य को पूरा करने में लगाए गए समय और ऊर्जा को खोते हैं, बल्कि इसके साथ ही आप खोए हुए मौकों और संसाधनों के गलत प्रबंधन का भी अफसोस करते हैं। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में आप सिर्फ अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद करेंगे। इसलिए कभी भी वह चीज न करें जो करना आपको पसंद नहीं है। कभी कभी किसी चीज के लिए न कहना बेहतर होता है। अपने जीवन में ऐसी चीजों को प्राथमिकता दें जो आपको वास्तव में खुश और संतुष्ट करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के प्रति ईमानदार रहें और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करें। रीजन 2, अगर आप अपने मनचाहे परफॉर्मेंस या अचीवमेंट के लेवल को हासिल नहीं करते हैं तो हार मान लें। जब आप अपना लक्ष्य तय करते हैं तो यह जरूरी है कि आप यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करें कि आप अपनी कोशिशों से संतुष्ट महसूस करने के लिए किस स्तर की उपलब्धि तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आपका प्रदर्शन उस उपलब्धि के स्तर से कम है तो या तो आपको अपनी कोशिशों को बढ़ाना चाहिए या फिर उस लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य में निवेश किए गए समय और संसाधनों के बाद अपने प्राप्त परिणामों से असंतुष्ट हैं और सुधार की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, तो आपको कुछ और ऐसा ढूंढना चाहिए जिसमें आप बेहतर हों। जब आप अपने हासिल किए गए परिणामों से संतुष्ट नहीं होते, तो हार मानने या जारी रखने का फैसला आपकी उम्मीदों को प्रबंधित करने के लिए आपके सामने आता है। यदि आप अपनी उम्मीदों को कम करके अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो रुकने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहें। लेकिन यदि आप निम्न मानकों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो इसे छोड़ देना बेहतर होता है। यदि आपको ऐसे परिणाम नहीं मिले हैं जिनकी आपने इच्छा की थी, तो आपको हार मान लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। याद रखें, आपकी कोशिशों का मूल्य इस बात में है कि आप क्या सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। रीजन 3, अगर आप सिर्फ डूबते हुए खर्चों के कारण चल रहे हैं तो हार मान लें। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में संक कॉस्ट वह खर्च होता है जिसे आप पहले ही चुका चुके हैं और इसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक नॉन रिफंडेबल फिल्म का टिकट खरीदा है तो यह एक संक कॉस्ट है। यदि अब आप फिल्म नहीं देखना चाहते हैं तो एक तार्किक विकल्प यह होगा कि आप थिएटर न जाएं। अगर आप जाते हैं तो आपको 2 बार नुकसान उठाना पड़ेगा, एक तो टिकट के पैसे का और दूसरा अपना समय बर्बाद करने का। आप किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हो सकते थे जिससे आपको अधिक खुशी मिलती। जीवन तब तक सुखद होता है जब तक आप अपने लक्ष्यों के प्रति सचेत रहते हैं। अगर आप केवल संक कॉस्ट्स के कारण अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो खर्च आपने पहले ही किया है वह वापस नहीं आएगा। इसलिए आपको उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए और इससे सीखकर अगली बार इस तरह के बेकार खर्चों से बचना चाहिए। रीजन 4, अगर आप लगातार कैचअप करने से खेल रहे हैं तो हार मान लें। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार पीछे रह रहे हैं, तो हो सकता है कि वह लक्ष्य आपके लिए उतना महत्वपूर्ण न हो जितना आप सोचते हैं, या फिर आपको इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अन्य लक्ष्यों को छोड़ने की जरूरत हो सकती है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन अन्य कार्यों के लिए समय है, तो यह दर्शाता है कि आपकी प्रेरणा कमजोर है या वह लक्ष्य अब आपकी प्राथमिकता नहीं रहा। अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहते हैं लेकिन अन्य चीजें आपको लगातार भटका रही हैं, तो आपको उन चीजों को छोड़ना होगा जो आपका ध्यान विचलित कर रही हैं। एक साथ कई काम करने से आपकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और यही बात कई लक्ष्यों को एक साथ पाने पर भी लागू होती है। अगर आप हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरों के लिए समय निकाल पा रहे हैं, लेकिन अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए मुश्किल से समय निकालते हैं,
तो शायद अब वह लक्ष्य आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ऐसी स्थिति में यह बेहतर हो सकता है कि आप उस लक्ष्य को छोड़ दें। अगर आप कुछ कम महत्वपूर्ण लक्ष्यों को त्याग देते हैं और अपने मुख्य लक्ष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने जरूरी लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस ऑडियो बुक से फेलियर को सक्सेस में बदलने के रास्ते के बारे में जाना। ऑडियो बुक में फेलियर को खत्म करके सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत से जरूरी आदतों और एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है, जिन्हें आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो बुक की मदद से आप फेलियर का सामना कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने ऑडियो बुक के जरूरी पहलुओं को अच्छे से समझ लिया होगा और सक्सेस के आप इन्हें अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल बुक साउंड को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी किताबों को आपके लिए लाने में सक्षम होंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। सुनते रहिए बुक साउंड।